हेलो, द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे अच्छी अच्छी वोकैबलरी, और आज की वोकैबलरी ना थोड़ी कंफ्यूजिंग येट इंटरेस्टिंग टाइप से, जैसे हिस्ट्रियोनिक और हिस्टोरिक, एक्सेस और एसेस, इस टाइप के वर्ड्स के बीच में हमने डिफरेंस देखा है क्योंकि आपके पैराग्राफ में यूज़ हुआ है। पैराग्राफ काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आपको पता होगा राजस्थान में, कोलकाता में होटल्स में आग लग गई, कैसे आग फैली, क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं फायर ब्रिगेड पहुंच पाया, सब कुछ पैसेज में डिस्कस्ड है। तो ये जो रोज़ाना की न्यूज़ है ना, इसके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम पैसेज रीसेंट वाले उठाते हैं। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। देखो वोकैबलरी बहुत अच्छी सी है। हिस्ट्रियोनिक और हिस्टोरिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है ओवर ड्रामेटिक। इफ समथिंग इज रिलेटेड टू कंप्लीट ड्रामा, इफ समथिंग इज रिलेटेड टू थिएटर, पूरी नौटंकी, दैट इज हिस्ट्रियोनिक। ऑपोजिट होता है सटल वे में चीज़ों को करना। जैसे अलग अलग नेचर होता है ना, ज़रा सी चोट लग गई, ओ क्या हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, देखा एकदम पुद्दी सी चोट है। तो यार क्या है इसका मतलब कि यार बंदा बड़ा ड्रामेबाज है, नौटंकी भरा है। तो नौटंकी, ड्रामा, ये सब हिस्ट्रियोनिक होता है। और हिस्टोरिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज मोमेंटस, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मोमेंटस, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मेमोरेबल, ठीक है, दैट इज नोन एज हिस्टोरिक। ऑपोजिट क्या है, एक तरफ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ किसी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। सो ऑर्डिनरी, अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल। देखो ट्रिवियल वर्ड का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज अगर हमारे लिए थर्ड क्लास वैल्यू की है, ट्राइवियल मतलब कि थर्ड क्लास वैल्यू की, तो कोई चीज अगर हमारे लिए थर्ड क्लास वैल्यू की है तो उसको हम ट्रिवियल बोलते हैं। ठीक है, पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले आ जाएगा हिस्ट्रियोनिक और हिस्टोरिक। हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है मेलोड्रामा से भरा हुआ, नौटंकी से भरा हुआ, और हिस्टोरिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर आ जाता है एक्सेस और एक्सेस। देखो एक्सेस का मतलब होता है एबिलिटी टू अप्रोच समथिंग। जैसे कि मैं इस दरवाजे का लॉक एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा फिंगरप्रिंट ले नहीं रहा है ये लॉक, तो मैं बोलूँगी यार मेरा फिंगरप्रिंट एक्सेस हो ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है। एंट्री, अप्रोच, एडमिशन। ऑपोजिट हो गया एग्जिट, डिनायल, क्लोजर। तो दैट इज एक्सेस। आई कैन नॉट एक्सेस टू द पासवर्ड, आई कैन नॉट एक्सेस टू द सिक्योरिटी दैट यू हैव पुट इन द लैपटॉप, आई कैन नॉट एक्सेस टू इट। और एक्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है, EXCESS। एक्सेस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, मतलब कि हमारे प्लेट में ज़रूरत हमें 2 रोटी की है, लेकिन हमारे पास 10 रोटी है, तो ये जो 8 रोटी है ये क्या हो गई, ये एक्सेस में हो गई। सिंपल। सरप्लस, ग्लट। अच्छा, ओवर से रिलेटेड मैं आपको अगर वर्ड कराऊं, सिर्फ ओवर से रिलेटेड, ओवरफ्लो यहाँ पे लिखा है। अबंडेंस भी एक वर्ड होता है और ओवर अबंडेंस भी एक वर्ड होता है। क्लियर है। ओवरलोड भी वर्ड है, बिल्कुल सही, ओवर लोड। प्लेंटी, प्लेंटी वर्ड के मदद से प्लेथोरा बन गया, तो प्लेथोरा हो गया। फिर अबंडेंस हो गया, बाउंटीफुल हो गया, बाउंटीफुल। ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जब किसी चीज की कमी हो जाती है, यानी कि शॉर्टेज, डिफिशिएंसी, लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अडैप्ट और एडेप्ट। देखो सारे वर्ड्स कितने अच्छे हमने सेलेक्ट किए हैं पैसेज से। हिस्ट्रियोनिक, हिस्टोरिक, एक्सेस, एक्सेस, अडैप्ट और अडेप्ट। अडैप्ट करने का मतलब होता है जैसे कोई इंसान बहुत अमीर है, ठीक है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड उतना अमीर नहीं है, गरीब है वो, लेकिन वो अमीर इंसान जब वो उस गरीब इंसान के घर पे जाता है तो ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है बिना किसी ईगो के। इसको बोलते हैं अच्छे से किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अडैप्ट कर लेना। सो दिस एडजस्टिंग इज अडैप्टिंग। और अडेप्ट वर्ड का मतलब होता है वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ही इज एन एक्सपर्ट, तो कोई व्यक्ति जब बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होता है
स्किल्ड होता है, प्रोफिशिएंट होता है, एक्सपर्ट होता है, बहुत अच्छा, डेक्स्टरस होता है, डेक्स्ट्रस, तो उन सबको बोलते हैं स्किलफुल है, स्किल से भरा हुआ है। ऑपोजिट हो जाएगा इनएक्सपीरियंस्ड, नूब, नोवाइस, ये सब हो जाएगा इसका ऑपोजिट। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? स्किल्ड हो गया और उसका ऑपोजिट हो गया नूब, नोवाइस, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक, चलिए अबेट एंड कंजेस्टेड। सो अबेट का मतलब हो गया इनकरेजिंग और असिस्टिंग इन रॉन्ग डूइंग। अब अबेट वर्ड आया है तो मैं आपको एक और वर्ड यहां पे लिख के बताती हूं, एबट। एबट वर्ड का मतलब होता है एकदम बगल में, हिंदी में लिखेंगे एकदम बाजू में, बगल में, तो दैट इज एबट। नेबर, एडजेसेंट, ये होता है एबट, ABUT। और ABET एबट वर्ड का मतलब हो जाता है इनकरेज करना किसी को, प्रोवाइडिंग एड, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। अच्छा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक तरफ आप उसकी हेल्प कर रहे हो, दूसरी तरफ रास्ते की बाधा बन रहे हो। अच्छा, रास्ते की बाधा बनने का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस, किसी के रास्ते में हर्डल्स पैदा करना। आई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? इम्पीड, इम्पीड, इम्पास और इनहिबिट। ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, हर्डल, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जो कि इसके ऑपोजिट हैं। एबट हो गया, अबट हो गया, परफेक्ट। अच्छा, कंजेस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग इज ओवर क्राउडेड। जैसे कि मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर सिर्फ चलना है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे लग गए 2 घंटे, क्योंकि जगह भरी हुई थी भीड़ से, ट्रैफिक था, पूरी तरीके से जैम था, ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, जगह पूरी तरीके से ओवर क्राउडेड थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैम, पूरा तरीके से भरा हुआ, क्लॉग्ड। ऑपोजिट हो जाएगा क्लियर, अनऑब्स्ट्रक्टेड, एम्प्टी। चलो फ्रेजल वर्ब करते हैं, ब्रशिंग अपॉन समथिंग। सो ब्रशिंग अप ऑन, इसका मतलब होता है इंप्रूविंग और रिफ्रेशिंग योर नॉलेज। जैसे एग्जाम से पहले आपने कई बार टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, जितना भी साल भर पढ़ा है ना, एग्जाम से 2-3 दिन पहले कुछ नया मत उठाना, पुराने वाले को ब्रश अप कर लेना। सो ब्रशिंग अप समथिंग। मेजरिंग अप टू का मतलब होता है बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। कम थ्रू का मतलब होता है सक्सीड और परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। आई विल कम थ्रू ऑल द प्रेशर, मतलब आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल ट्राई टू परफॉर्म वेल। चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज, जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी, आई विल ट्राई टू कम थ्रू द सिचुएशन। मेजरिंग अप टू का मतलब होता है बी एज गुड एज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो ईडियम्स, अ कट अबव। कट अबव मतलब कि ये व्यक्ति बाकी सारे लोगों से बेहतर है, ही इज अ कट अबव ऑल। एट द टॉप ऑफ वंस गेम, परफॉर्मिंग एट वंस बेस्ट लेवल, ही इज एट द टॉप ऑफ द गेम, मतलब ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है बाकी सबसे। नो द रोप्स का मतलब होता है फुल्ली फेमिलियर विद हाउ थिंग्स वर्क। आई नो द रोप्स मतलब कि आई नो वेयर टू गो, आई नो वॉट टू डू। आई नो द रोप्स मतलब आई एम फुल्ली फेमिलियर विद हाउ थिंग्स वर्क। एट द टॉप ऑफ योर गेम, इसका मतलब परफॉर्मिंग एट वंस बेस्ट लेवल। अ कट अबव ऑल, बेटर दैन अदर्स। ही इज अ कट अबव ऑल मतलब ये बाकी सब लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है एक्सेस का और यहाँ पे एक्सेस का। एक्सेस मतलब तो प्लेंटी, प्लेथोरा, अबंडेंस, बाउंटीफुल। जब लाइन से चीजें निकलें, ओवर अबंडेंस, ओवर क्राउडेड, ओवरलोडेड, सो दैट सिनोनिम इज सरप्लस। और एक्सेस कर लेना मतलब अपने आप को कहीं पे भी एडजस्ट कर लेना, एक्सेस करना, सॉरी, अडैप्ट होता है एक्सेस, दैट इज एंट्री। अडैप्ट और अडेप्ट, अडैप्ट करने का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, और अडेप्ट करने का मतलब होता है ही इज अडेप्ट एट इट, मतलब ये स्किल्ड पर्सन है। ठीक है,
नाउ अगेन आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर, खुल जा सिम सिम 9 मई को 11 बजे ये एक लाइव गेम शो होगा, ठीक है। अब इस गेम शो में पार्टिसिपेट कैसे करना है, सब लोग इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ ही लोग हैं जो इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। पर क्या स्टेप्स हैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने के, ये मैं आज आपको बताऊंगी। शाम को 5:45 PM पे मैंने यही YouTube पे एक छोटा सा सेशन रखा है 5 मिनट का, उसमें मैं आके सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इस गेम शो, ये गेम शो तो होगा आपका फ्राइडे को, 9 मई को फ्राइडे है, फ्राइडे को सुबह 11 बजे ये गेम शो होगा। लेकिन इस गेम शो में आप पार्टिसिपेट कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी आज ही, आज ट्यूसडे है ना, हाँ आज ही बता दूंगी शाम को 5:45 पे, ठीक है। तो देख लेना सेशन, वरना पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो गेम खेल नहीं पाओगे। आपको लग रहा है कि आप 11 बजे आ जाओगे 9 मई को, गेम में पार्टिसिपेट कर लोगे, नहीं। आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे शाम को 5:45 पे, और बंद भी हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। कुछ ही बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन्होंने रजिस्टर किया है, तो रजिस्टर कर लेना। कैसे करना है ये मैं आज बताऊंगी 5:45 पे शाम को। चलो भाई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते हैं। फायर और स्मोक के ऊपर है, मैंने आपको बता ही दिया है मोटा मोटा क्या है पैसेज में। इसको सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया करो। स्क्रीनशॉट से क्या होता है ना कि मेरे बाद आप खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, 2-3 बार रीडिंग करनी होती है, तो स्क्रीनशॉट सब लोग लिया करो। 14 लोगों में से जिसमें 2 बच्चे थे, ये सारे मारे गए और 13 और इंजर्ड हो गए। मतलब 14 मारे गए और 13 इंजर्ड हो गए। कहाँ पे? होटल में फायर लग गई थी, मेचुआ मार्केट में, एरिया ऑफ बड़ा बाज़ार, जो कि सेंट्रल कोलकाता में है। और ये सब हुआ कब? 29 अप्रैल को। जो फायर इंजन है उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हुई। फायर इंजन मतलब फायर ब्रिगेड आई आग बुझाने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ एक्सेस करने में, मतलब एंटर करने में, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, तो वो पहुंच ही नहीं पाई, तो आग बुझ ही नहीं पाई। इट अपीयर्स, ऐसा लगा कि फिर से मैनी ऑफ द विक्टिम्स, बहुत ढेर सारे विक्टिम्स, मतलब जो जल के मर गए हैं, विक्टिम्स वर, अच्छा एस्फिक्सिएटेड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आग से नहीं, आग की वजह से जो स्मोक निकल रही है उसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि स्मोक ज़्यादा डेडली किलर है फ्लेम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बहुत ढेर सारे लोगों की डेथ हो गई स्मोक की वजह से। वो सूंघते गए, जो स्मोक होता है ना, आग में निकलता है धुआं, उसकी वजह से, उसको बोलते हैं एस्फिक्सिएटेड। स्मोक क्विकली राइजेज अप। देखो भाई, स्मोक की तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कहीं से भी आग लगाओगे तो ऊपर की तरफ स्मोक जाता है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब स्मोक ऊपर की तरफ जाता है तो एस्केप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सोचो, अगर धुआं ऊपर की तरफ जाएगा तो रिक्वायरमेंट क्या है? कि लोगों को नीचे की तरफ भागना चाहिए बिल्डिंग पे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और सिर्फ एक ही एग्जिट था, मतलब सिर्फ एक ही स्टेयरवे था, जिसकी वजह से फायर लगी। जहाँ पे फायर लगी थी सिर्फ एक ही एग्जिट था। फायर नॉर्म कहता है एक से ज़्यादा एग्जिट होने चाहिए, लेकिन उस 6 स्टोरी बिल्डिंग में, 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी, सिर्फ एक ही एग्जिट था और आग लग गई पहले फ्लोर में, तो लोग भाग ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि एक ही एग्जिट था, वहां आग लग गई। 1 पर्सन डाइड, एक इंसान की मृत्यु तो हो गई कि वो बिल्डिंग से जंप कर गया, उसको लगा यार कि एंग्जाइटी में कूद जाएंगे, बच जाएंगे आग से, लेकिन उसकी डेथ हो गई बिल्डिंग से कूदने की वजह से। देयर वर नो अदर एक्सेसिबल मीन्स ऑफ एस्केप, और कोई एग्जिट का रास्ता नहीं था, जिसके वजह से, जिसको क्या बोला जाता है? वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी लॉज। फायर सेफ्टी लॉ कहता है एक से ज़्यादा एग्जिट होने चाहिए। थर्सडे को ऐसा सिमिलर एक ट्रेजेडी हुई है राजस्थान में, अजमेर में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, हिस्टोरिक टाउन है। आग लग गई 5 स्टोरी बिल्डिंग में, होटल में, और जहां पे भी 4 लोग मारे गए। कुछ गेस्ट ने जंप करने की कोशिश करी विंडो से, और फायर इंजन्स हैव ट्रबल एक्सेसिंग द कंजस्टेड एरिया। राजस्थान में भी सेम प्रॉब्लम थी कि कंजस्टेड एरिया था, तो फायर जो एक्सेस था, मतलब फायर ब्रिगेड्स पहुंच ही नहीं पाए। सेम चीज़ जो अभी यहाँ पे हुई है कोलकाता में, ऐसी सेम चीज़ थर्सडे में राजस्थान अजमेर में भी हो चुकी है। जैसे कोलकाता में 14 लोग मारे गए थे, वहाँ पे 4।
बहुत अवेयरनेस वाला ये पैराग्राफ है कि भाई अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कम से कम नॉर्म्स का तो ध्यान रखो। और इतने बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग जिस रोड पे बनाओ वो कंजेस्टेड तो ना हो कम से कम। बिजनेस शुडंट बी ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट शुड बी अबाउट कि दूसरों को आप कितना बेनिफिट दे पा रहे हो, है ना, ये हमेशा याद रखना है। खैर, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर सभी लोग करेंगे। देखो पैराग्राफ की समरी दिमाग में चल रही है ना, तो सभी लोग अपने आप आंसर कर लोगे। What was one of the major reason for the high number of casualties in Kolkata hotel fire? Lack of water supply, gas cylinder explosion नहीं, inaccessibility and violation of fire safety norms. Done? यही आया आपका भी। नेक्स्ट है, व्हाट कॉमन इशू डिड बोथ कोलकाता एंड अजमेर होटल फायर्स फेसेस? क्या कॉमन इशू था? पावर फेलियर नहीं, डिले अराइवल ऑफ एम्बुलेंस नहीं, गेस्ट ट्रैप्ड ड्यू टू बिल्डिंग हाइट नहीं, फायर इंजन एक्सेस नहीं कर पाए, एरिया बहुत ज्यादा कंजस्टेड था। सो डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे हम रीडिंग करते हैं और अवेयरनेस वाले पैराग्राफ से जो डेली हो रहा है सब दुनिया में, और द हिंदू की लैंग्वेज होती है तो रीडिंग में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ज़रूर से इस सेशन को किया करो, 8 बजे होता है। इसमें आप वोकैब, ईडियम, फ्रेजेस, रीडिंग, क्वेश्चन सब करते हो एक सेशन में, वो भी देखो 20 मिनट के अंदर। ठीक है, 8 बजे होता है ये सेशन, उसको ज़रूर किया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बारी है आपके होमवर्क की। होमवर्क सिंपल सा है, मैंने एक लिस्ट दी है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाओ अपने चॉइस के, ठीक है, और उसके सिनोनिम्स लिख दो। शर्त यह है कि आप वही 4 वर्ड्स उठाओगे जिसके कम से कम 2 से 3 सिनोनिम्स आपको आते हों, और सेशन खत्म होते ही आपको होमवर्क करना है। बाद में करोगे तो फिर चीटिंग हो जाएगी, है ना। चलिए, अच्छा हाँ, आज शाम को 5:45 पे मैं फिर से बता रही हूँ, याद दिला रही हूँ, आना मत भूलना, क्योंकि जो हमारा खुलजा सिमसिम शो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा आज शाम 5:45 पे। अर्जुन बैच कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, मतलब इंग्लिश मैंने पढ़ाई है पूरी, और रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस फाउंडेशन बैच में। एडमिशन और मेरी ये किताबें हैं इंग्लिश किट, ये दोनों ही चीज़ें आपको लैब की ऐप पर मिलेंगी। लाइव कोर्स में कोर्स मिल जाएगा, बुक्स वाले सेक्शन में किताबें मिल जाएंगी, और हर चीज़ का डिस्काउंट कोड एक ही है, लैब। इस कोड को लगाने पे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।